20 साल पहले उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने जो अलग होने का फैसला लिया था ना, वो अब पलटने वाला है। और यकीन मानिए, महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर से बड़ा भूचाल आने वाला है। लेकिन 20 साल बाद अपने फैसले को पलटने के लिए ये दोनों दिग्गज नेता तैयार क्यों हुए? क्या राज्य के मुख्यमंत्री फडणवीस ने इतना दबाव बना दिया कि दोनों नेताओं को लगा कि अलग अलग तो दाल गलने वाली नहीं है, और इसीलिए ना सिर्फ ये दोनों बल्कि इनके बेटे यानी आपस में चचेरे भाई भी अब एक साथ आने की और बात करने की और इसी के साथ आगे बढ़ने की बातचीत कर रहे हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। शिवसेना जिसकी नींव बाला साहेब ठाकरे ने न सिर्फ रखी बल्कि उसे मजबूती से आगे बढ़ाया, हिंदुत्व की विचारधारा को आगे बढ़ाया। और यह हर कोई जानता है कि राज ठाकरे बाल ठाकरे के बहुत करीबी थे। लेकिन जैसे जैसे उद्धव का कद बढ़ने लगा, दोनों चचेरे भाइयों में आपस में लड़ाइयां होने लगी, मतभेद होने लगे। और एक वक्त तो वो आया जब राज ठाकरे को रियलाइज हो गया कि शिवसेना का असली वारिस वो कभी नहीं होंगे, बल्कि उद्धव ठाकरे वो जगह लेंगे। और हुआ भी ऐसा ही। और शायद इसीलिए 2005 में राज ठाकरे ने अलग होने का फैसला लिया और उसके बाद अपनी खुद की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, जिसे आप मनसे या एमएनएस के नाम से भी जानते हैं। 20 साल पहले जो फैसला लिया गया था वो 2025 में आकर पलटने की नौबत क्यों आ गई? माना जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस का कद, महाराष्ट्र में महायुति पर जनता का भरोसा इस कदर बढ़ता जा रहा है कि चाहे हिंदुत्व की विचारधारा को फिर से वापस लाना हो उद्धव ठाकरे के लिए, या फिर अपने भाई के साथ आगे आकर चुनाव लड़ना हो, या जनता के बीच में जाना हो, एक मैसेज देना हो कि परिवार एक ही है। इतना तो समझ गए हैं उद्धव ठाकरे कि एक साथ ठाकरे ब्रदर्स को आना पड़ेगा, तभी बात बन सकती है। और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि दोनों भाई ही नहीं बल्कि इनके बच्चे भी आपस में बातचीत करने को तैयार हो रहे हैं। आपको बता दें, हाल ही में राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे ने संकेत दिया था कि वो सीधे संवाद करना चाहते हैं अपने चचेरे भाई से। आपको बताते चले, अमित ठाकरे ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा था, गठबंधन मीडिया की खबरों या अखबारों की सुर्खियों से नहीं बनते, सीधा संवाद जरूरी है। ठाकरे भाइयों के साथ आने से उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। आपको बताते चले, चाहे अमित ठाकरे हो या आदित्य ठाकरे हो, दोनों एक साथ आगे बढ़ने की कवायद कर रहे हैं। और दूसरी तरफ महाराष्ट्र की राजनीति में जिस तरीके से कंफ्यूजन वाली स्थिति बनी हुई है इन दोनों ही दलों की, और बाकी जो अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए उसमें शिवसेना यूबीटी को जिस तरीके से धक्का लगा, मनसे प्रमुख को धक्का लगा, मानकर चलिए कि बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा को आगे ले जाने के लिए दोनों भाई यानी राज और उद्धव यानी ठाकरे ब्रदर्स एक बार फिर से साथ आने का मन बना चुके हैं। जल्द ही इस बारे में कोई बड़ी खबर मिलेगी, ये इशारा उद्धव ठाकरे की तरफ से भी मिल रहा है। आपको बता दें, इस मामले को लेकर उद्धव ठाकरे ने भाई राज ठाकरे के साथ जाने के विचार को हवा दी है और कहा है कि जल्द ही कोई बड़ी खबर वो देंगे। आपको बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र के दिल में जो होगा वही होगा। शिव सैनिकों के दिलों में कोई भी भ्रम नहीं है, मनसे के मन में भी कोई भ्रम नहीं है। हम कोई संदेश नहीं देंगे, सीधे खबर देंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि 20 साल पहले जिस विचारधारा को लेकर लड़ाई हुई थी, क्या अब एक विचारधारा पर आगे बढ़कर ये दोनों नेता काम करेंगे और फडणवीस को टक्कर देने की कोशिश करेंगे? और फिर इन सब में संजय राउत की भूमिका क्या होगी? क्योंकि इतिहास गवाह है, संजय राउत ने नुकसान पहुंचाया है उद्धव ठाकरे को। उनके बयानों से पार्टी की छवि धूमिल होती रही है। उनके बड़बोलेपन ने उद्धव ठाकरे को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा किया है। ऐसे में जब राज ठाकरे की एंट्री होगी तो संजय राउत का कद उस वक्त क्या होगा, यह भी देखने वाली बात रहेगी। मानकर चलिए, महाराष्ट्र की सियासत में बड़ा भूचाल आ सकता है और यह दबाव बनाने वाले कोई और नहीं बल्कि इसके नायक फडणवीस ही कहे जा रहे हैं। फिलहाल देखने वाली बात होगी, जो भी अपडेट आएगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। आप इस खबर को किस तरह से देखते हैं, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।